आत्मवंदन फ्रेंड्स, मैं अलका मुंद्रा पीएमसी गुजरात के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी ध्यानी मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। ध्यान के इस सत्र में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी यूट्यूब से हमें देख रहे हैं या जो भी जूम से जुड़े हुए हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ ध्यान के इस सत्र में। और आज हम थोड़ा जानेंगे कि हम पूर्णिमा के दिन, हम सबसे सुनते रहते हैं ना मास्टर्स कि पूर्णिमा के दिन हमें ध्यान ज्यादा करना चाहिए। तो कोई मुझे शेयर कर सकता है कि क्यों हमें पूर्णिमा के दिन ज्यादा ध्यान करना चाहिए? पूर्णिमा के दिन क्या कारण है कि हमें ध्यान ज्यादा करना चाहिए? हम सबसे सुनते हैं, हर मास्टर से हम सुनते हैं पूर्णिमा के दिन हमें बहुत अधिक ध्यान करना चाहिए, ऊर्जा बहुत रहती है। यस। तो जब हम अगर पूर्णिमा के दिन हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, ब्रह्मांडी ऊर्जा बहुत चरम सीमा पे होती है। तो जितनी वो चरम सीमा पे होती है उतनी हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है। प्रत्येक साधक अगर इस दिन बहुत अधिक ध्यान करे, बैठे अपने ध्यान में और अ, अपनी एकाग्रता को बढ़ाए, तो क्या होगा कि वो जितनी ब्रह्मांड में ऊर्जा है उतनी वो अपने अंदर उसको उतार सकेगा। और उसकी जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। परमात्मा की ऊर्जा होती है, हम कह सकते हैं प्योर एनर्जी होती है। तो जितनी हमारे अंदर प्योर एनर्जी आएगी उतना हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, उतने हमारी भावनाएं, जो हमारे नेगेटिविटी है, हमारे नेगेटिव इमोशन से वो कम होंगे। और बार बार अगर हम पूर्णिमा के दिन कहते हैं कि एक दिन पहले और एक दिन बाद में, दोनों दिन बहुत हाई एनर्जी होती है। और उस दिन हम अगर ध्यान करते हैं तो हम भी ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे साइंस क्या है? अगर हम इस साइंस को देखें तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जैसे चंद्रमा अगर देखा जाए ना, तो मास, उसका जो मास है वो सन से कम है। मास जो उसका कहते हैं, द्रव्यमान जो है वो सन के अपेक्षा कम है। लेकिन क्या होता है कि जब वो, लेकिन वो पृथ्वी के सबसे अधिक निकटतम तारा है, पृथ्वी के एकदम निकटतम है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, उसका प्रभाव पृथ्वी पर, उसके चंद्रमा का प्रभाव हमारे पृथ्वी पर बहुत अधिक होता है। तो चंद्रमा की जब ये पूर्ण फुल मून डे होता है, जब उसकी और ज्यादा इफेक्ट आ जाती है, क्योंकि वो पृथ्वी के एकदम निकट आ जाता है। तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर बहुत अधिक हो जाती है। और पृथ्वी एक भू आकृति ले लेती है, जाइडिक जो आकृति होती है, जाइडिक आकृति ले लेती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे समुद्र में देखा होगा आपने, 70% समुद्र में पानी बहुत होता है। तो जब वो इस तरह से, अगर वो हाई टाइड्स आते हैं पूर्णिमा के दिन, क्योंकि ज्वार आता है उस समय, 70% पानी अधिक होने से ज्वार आता है और हाई टाइड्स आते हैं। और ऐसा ही अमावस के दिन होता है, एकदम शांत हो जाता है दरिया। तो इसी तरह से हमारी बॉडी जो है ये 75% पानी से बनी बनी हुई है। तो हमारे अंदर भी इतना ये रिएक्शन होता है इस चीज का, जो समुद्र में रिएक्शन होता है वो भी हमारी बॉडी में इस तरह से प्रभावित होता है। हमारी बॉडी भी इस प्रतिक्रिया से प्रभावित होती है, जो ज्वार समुद्र में आता है। वैसे ही पूर्णिमा के दौरान आपके शरीर, मन और आत्मा में जो कुछ भी चल रहा होता है उस समय, हमारे मन में, आत्मा में, शरीर में जो कुछ भी चल रहा होता है वो परिवर्तित होता है और बढ़ता है, एम्पलीफाइड होता है। तो इस तरह आध्यात्मिक अभ्यास अगर हम करेंगे तो हम क्या होगा, हमारा मन शांत होगा, हम कूल डाउन होंगे। और हमारा मन अधिक शांत होने से और अधिक शांत होने में हमें मदद मिलेगी। उससे हमारे अंदर जो भी इमोशंस है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रांसफर होंगे। और हम एकदम ध्यान की आनंददायक स्थिति को महसूस कर पाएंगे। तभी तो हम कहते हैं, जब हम इस तरह के दिनों में ध्यान करते हैं तो हम फील करते हैं कि आज से बहुत एनर्जी मैंने महसूस करी। या फिर जिसके अंदर अगर नेगेटिव चल रहा है तो उसका ध्यान बिल्कुल नहीं लगता उस समय, वो अपनी बीमारी को लेकर के ही परेशान होता है। तो अगर आपके अंदर कोई बीमारी है तो आपको क्या करना है उस समय, और अधिक ध्यान करना है पॉजिटिविटी के साथ, मन में संकल्प के साथ कि मैं इस तरह से ठीक हो रहा हूँ, मेरे ये ठीक हो रहा है। या तो आपको मनी का कोई इशू हो, या फिर आपको कोई रिलेशनशिप इशू हो, या कोई इमोशनली इम्बैलेंस हो, या कोई बीमारी हो, आपके हेल्थ इश्यूज हो, तो आप किसी भी चीज को लेकर के उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान कर सकते हो, संकल्प ध्यान करके। या ऐसे कहते हैं कि 50 से ऊपर जो भी मास्टर्स है, तो वो ऐसे पिरामिड सेंटर में जाके इन 3 दिन तक फुल मून मेडिटेशन करें तो और ज्यादा उनकी
क्रॉनिक बीमारी कोई भी है तो वो ठीक हो जाती है। तो ध्यान का इतना महत्व होता है। इस पूर्णिमा के दिनों में बहुत हाई एनर्जी आप महसूस करोगे। और एक मिसकंसेप्शन भी है इसके प्रति कि भाई हम अगर पूरी रात बैठ करके ध्यान करेंगे, वैसे इसमें कहा है कि नेचर के पास में जाके, पिरामिड के अंदर बैठ करके, या कोई भी ऐसी खुली हवा में बैठ करके, खुली छत के नीचे, चंद्रमा के जस्ट नीचे बैठ करके अगर आप फुल मून मेडिटेशन के दिन ध्यान करते हो तो आपको बहुत अच्छी ऊर्जा मिलेगी, बहुत ज्यादा मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त करोगे। लेकिन मिसकंसेप्शन क्या होता है कि अगर हम पूरी रात जागेंगे तो अगला दिन हमारा बिगड़ जाएगा। ऐसा होता है ना हमें जनरली, कि हम पूरी रात जागेंगे तो अगले दिन हम फिर थकान की वजह से सो जाएंगे, या हम काम नहीं कर पाएंगे, या हमें अगले दिन छुट्टी रखनी पड़ेगी। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि जब ऊर्जा हमारे अंदर उतरती है तो हमारी जो 1 घंटे का जो ध्यान होता है वो हमारी 6 घंटे की नींद को पूरा करता है। तो आप जो 6 घंटे सोकर के उठ रहे हो, उसमें जो आप एनर्जी ले रहे हो वो आप 1 घंटे में ही ध्यान के दौरान ले लेते हो। इसलिए मिनिमम 1 घंटे का ध्यान तो इस दिनों में करना ही चाहिए, और ज्यादा करते हो तो भी आपको बेनिफिट होगा। तो इन 3 दिनों में जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि हमारे, हम अगर बहुत सारों का तो पास्ट लाइफ भी खुल जाता है, या किसी का मतलब ऐसा कोई जीवन का उद्देश्य लाइफ पर्पस से वो पता पड़ता है। तो जो भी हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यानी ऐसी जो भी लालच की भावना, घमंड की भावना या मत्सर्य की भावना जो भी होती है, अनंत जो भी भावनाएं हैं, वो सब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती है। और वो हमें पता भी चलती है ध्यान के दौरान कि हमारे अंदर क्या क्या चीज है जो हमें अटका रही है, जो हमें स्टक कर रही है हमारे इस लाइफ पर्पस से पर जाने के लिए, या हमें ध्यान की उच्चतम ऊंचाइयों तक जाने के लिए हमें कौन चीज रोक रही है। वो हमें खुद ध्यान के अनुभव में हमें पता चलेगा, या मास्टर्स कहते हैं, या अधिकांश जो टाइम पे क्या होता है, हम गहन ध्यान या माध्यम से हमें इन समस्याओं के बारे में समाधान भी मिलने लगता है। जो भी चुनौतियां हमारे सामने आ रही है, वो हमें जो हमारे 7 बॉडीज में होती है, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी में तो सबसे लास्ट में हमें पता चलती है। पहले वो प्राणमय कोश, उसके पहले मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में आती है। हमारा जब मस्तिष्क, माइंड के लेवल पे हम जब हमारा बिगड़ जाता है, तब हम मनोमय कोश में हमारे इमोशन भी चेंज होते हैं। आपने देखा होगा किसी के भी प्रति आप गलत भावना अगर आपके मन में आई तो पहले दिमाग में आती है कोई विचार कि ऐसा उसने पहले किया था, कोई बिलीफ सिस्टम आता है, फिर वो मनोमय कोश में आती है, हमारा इमोशन इम्बेलेंस होता है, यार उसने ऐसा किया, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, या मुझे इसके विपरीत जाना चाहिए, या कुछ भी। और फिर वो मनोमय कोश से हमारे प्राण ऊर्जा को बिगाड़ती है, हमारे प्राणमय कोश में आके, और फिर वो फिजिकल बॉडी में दिखती है। तो इस तरह से जो हमारी 4 कोशेस की जो यात्रा है वो इस चल के हमारे फिजिकल बॉडी पे आती है। तो आनंदमय कोश, विश्वमय कोश, निर्वाणमय कोश, ऐसे 7 जो हमारे कोशास हैं, उनमें से होती हुई यात्रा करती हुई कोई भी बीमारी हमारे तक पहुंचती है फिजिकल बॉडी में। तो अगर हम ध्यान में बैठते पूर्णिमा के दिन और ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते तो हमारे पिछले जन्म के भी कारणों का हमें पता चलता है कि हमें ये बीमारी क्यों आई इस जन्म में। पूर्व जन्म कृतम पापम व्यधि रूपेण पीड़ित, यानी हम पूर्व के जन्म के पापों से भी हमारे अंदर कभी कभी जो रोग आते हैं वो हमें पता चलते हैं फ्रेंड्स। तो पूर्णिमा के दिन हमें मतलब सबसे ज्यादा ध्यान करना चाहिए, ताकि हम अपने त्वचा संबंधी रोगों को, या हमारे वित्तीय कोई भी कठिनाई है, मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या हमारे व्यापार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या हमारे जो आध्यात्मिक ऊंचाइयों में आगे जाने से जो हम स्टक हो रहे हैं, या मासिक धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम। मासिक धर्म भी देखो महीने में एक बार आता है, और ये ज्वार भी, पूर्णिमा भी एक बार आती है। और ज्वार जो आता है वो हाई टाइड, वो भी इस महीने के दौरान आता है। तो हमें उस समय मंथली संकल्प करने की जरूरत होती है। मासिक धर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस, या इस तरह से कोई भी कठिनाइयां हैं हम फेस कर रहे हैं, तो हमें महीने का प्लान बनाना चाहिए। इस तरह से हमारे दैनिक कार्यों को कंप्लीट करना चाहिए कि हम इन पूर्णिमा के 5 दिनों में ज्यादा से ज्यादा ध्यान कर पाए। यानी हमारे कोई भी पेंडिंग कार्यक्रम है, कोई भी घर के रिलेटेड प्रोग्राम है, या कोई भी कार्यक्रम है, तो उन्हें हम पहले के 25 दिनों में कर ले, और बाद के 5 दिन हम पूर्णिमा के लिए पूरे के पूरे ध्यान के लिए ज्यादा हम समय दे सके, इस तरह से हमें रखना चाहिए। और हमारे ये जो ध्यान के अनुभव है हमें शेयर करने चाहिए। और कोई अच्छे स्पिरिचुअल पिरामिड मास्टर है उनके अंडर में तो और ज्यादा ध्यान करना हो तो कर सकते हैं हम। इस तरह से हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए।
कि हम कैसे अपने ध्यान की इस अवधि को ऐसे बढ़ाएं, नेचर में जाके ध्यान करें या किसी अंडर गाइडेंस में ध्यान करें, और अपने आप को एनालाइज करें कि हम क्या करें, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, अपने भीतर और ज्यादा उतरने का हम प्रयास करें, और हम देखें कि हमने क्या किया अभी तक, हम कैसे अपने ध्यान को बढ़ा पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं, और हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है जिसको हम देख पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम ये ध्यान को पूर्णिमा के दिनों में ध्यान करते हैं तो हम ज्यादा ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर ले पाते हैं फ्रेंड्स। तो ये अभी आप लोगों ने महसूस भी होगा, किया होगा कि इन 3 दिनों में ज्यादा हाई वाइब्रेशन आपने अपने अंदर फील किए होंगे। तो अब हम ध्यान की तरफ चलते हैं। इसलिए पूर्णिमा के अंदर ध्यान का जो महत्व है वो मैंने सोचा अभी ये दिन पूर्णिमा के आसपास के दिन है तो हमें ये साझा करना चाहिए। जो भी कोई नया मास्टर हो, जिन्हें नहीं मालूम हो, तो उन्हें भी पता चले कि हम पूर्णिमा पे क्यों ज्यादा ध्यान करते हैं। तो अब हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले रिलैक्सेशन करेंगे और फिर हम अपने श्वासों का ध्यान करेंगे। तो अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर ले फ्रेंड्स, पूरी तरह से आंखों को बंद करें और अपने आत्मे वाली श्वास को का स्वागत करें अपने अंदर, और प्रार्थना करें कि हम एक पवित्र ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी ये जो ध्यान की यात्रा है और अधिक गहरी हो, और हमें इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अधिक से अधिक लेने का मौका मिले। हमारे भीतर एक आरामदायक स्थिति में बैठ करके अपने हाथों को इंटरलॉक कर ले अपनी गोदी में, और अपने आंखों को कोमलता से बंद कर ले, पाँव को इंटरलॉक कर ले एंकल से, अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो। अगर आप ऊपर बैठे हैं तो क्रॉस लेग पोजीशन में आ जाए। हर आती हुई श्वास के साथ अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दे। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। कंधों को ढीला छोड़ दे। कोई भी टेंशन है, स्ट्रेस है, उसे अपनी जाती हुई श्वास के साथ बाहर जाता हुआ देख। अपने पूरे शरीर को हर श्वास के साथ और ढीला छोड़ते जाएं, रिलैक्स करते जाए कर, लेकिन कमर को हमेशा सीधा रखना। प्रयास करें कि आपकी कमर सीधी रहे जब भी आप बैठे ध्यान में। कमर को सीधा रखते हुए बैठे फ्रेंड्स। हर श्वास के साथ अपने को और ज्यादा रिलैक्स करें, और हर जाती हुई श्वास के साथ अपने तनाव और टेंशन को बाहर जाता हुआ देखें। हर श्वास के साथ आप और अधिक शांत और संतुलित होते जा रहे हैं और जागरूक बनते जा रहे हैं। अब अपने सिर के ऊपर 4 इंच ऊपर कल्पना करें कि एक वाइट ब्रिलियंट लाइट, एक कॉस्मिक एनर्जी, जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है, जो उपचारात्मक ऊर्जा है, वो आपके भीतर आपके भ्रम रंध्र से प्रवेश कर रही है, और आपके हर अंग को पोषण देने के लिए पहले आपकी आंखों के डायनी मसल्स को शांत करती हुई, रिलैक्स करती हुई, दिव्य प्रकाश ऊर्जा आपके हृदय को प्रेम से भरती हुई, आपके मसल्स को रिजनरेट करती हुई, पुनरुत्थान करती हुई नीचे की तरफ बह रही है। आपके मस्तिष्क में, फोरहेड में, दोनों साइड में, दोनों नॉस्ट्रिल्स में, लेफ्ट और राइट, दोनों नाड़ियों को संतुलित करती हुई, यानी ईड़ा और पिंगला जब बैलेंस हो जाती है, दोनों एक जैसी चलती है, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। सुषुम्ना नाड़ी अगर हमारे अंदर एक्टिवेट होती है तो हमारा ध्यान और गहरा होता है। हमें ये प्रयास करना है कि हमारी लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल दोनों बैलेंस हो जाए। वाइट ब्रिलियंट लाइट से आह्वान करें कि मेरी दोनों नाड़ियां संतुलित हो रही है और मेरी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो रही है। अपने दोनों कानों में वाइट ब्रिलियंट लाइट को महसूस करें, गले पे महसूस करें। गले की सारी मसल्स, शोल्डर मसल्स सब रिलैक्स होती जा रही है और उस ऊर्जा को महसूस कर रही है।
आपके दोनों शोल्डर पे, अपर आर्म पे, एल्बो पे, लोअर आर्म पे और रिस्ट, फिंगर और पाम पे उस ऊर्जा को महसूस करें। फिर से ध्यान अपना अपर बैक पे लाते हुए बैक के पीछे के भाग को एक एक वर्टिब्रा में उस ऊर्जा को जाता हुआ देखें। एक सफेद दिव्य ऊर्जा जो आपके अपर बैक से मिडिल बैक, लोअर बैक में, हिप में और बॉल जॉइंट में आ रही है। आपकी साइटिका नर्व्स को रिलैक्स कर रही है। आपके थाइस के पीछे के भाग, नी कैप के पीछे के भाग और काफ मसल्स को रिलैक्स करती हुई आपके एंकल, फुट और टोज में होती हुई आपके मेटाटॉर्सल मसल्स यानी आपके तलवे के ऊपर के भाग से होती हुई शिन बोन में आ रही है, नी कैप में आ रही, आपकी थाइस, फ्रंटल थाइस में होती हुई पेल्विक एरिया में पहुंच रही है। आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी ऑर्गन है उन सबको एनर्जाइज करती हुई ये आपके हृदय में पहुंच रही है। आपके लंग्स, चेस्ट, रिबकेज में होती हुई हार्ट के सारे मसल्स को रिलैक्स कर रही है। अब अपना ध्यान अपने हृदय तल पे लाएं। कुछ पल के लिए हम हार्ट को ऑरेंज करेंगे। कोई भी ऐसी इंसिडेंट्स को याद करें जो आपने पहले कभी पास की मोमेंट को महसूस किया हो, जब आपने सबसे ज्यादा लव एनर्जी महसूस की हो, काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड या कंपल्शन से भरी हुई एनर्जी महसूस हुई। ऐसी कोई भी घटना को आप अपने मस्तिष्क में दोहराएं, अपने मन में, अपने हृदय में लाएं और उस एनर्जी को फील करें। आपको कैसी एनर्जी महसूस हो रही है? आपके चेहरे पर एक स्मित आ गई। उस एनर्जी को अपने पूरे हृदय से बाहर सारे अंगों में फैलता हुआ देखें। एक पॉजिटिव ऊर्जा जो आपको पूरी तरह से खुशी से भर रही, हैप्पीनेस से भर रही, आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ा रही है। इस एनर्जी को अपने पूरे शरीर में एक्सपांड होता हुआ देखे, बढ़ता हुआ, फैलता हुआ देखे। अपने शरीर से अपने चारों तरफ अपनी ओरा में भी इस एनर्जी को फैलता हुआ देखे। आसपास के सभी वातावरण में इस एनर्जी को फैलता हुआ देखे। सच्ची दया, निस्वार्थ करुणा और गहरे प्रेम को जो आपने अभी महसूस किया, असीम समृद्धि के जिस एहसास को आपने महसूस किया, ये एनर्जी, लविंग एनर्जी, काइंडनेस एनर्जी आपके चारों तरफ फैल गई है। अब आप उस एनर्जी के बीच में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। अपनी सुंदर, सहज, प्राकृतिक श्वासों का ध्यान। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को अपने भीतर महसूस करें। और संगीत के माध्यम से हम अपने ध्यान को और अपने अंदर जाते हुए हम और गहरे रूप से अपने आप से कनेक्ट और इस असीम ध्यान की एनर्जी को अपने अंदर और गहरा होते हुए मास्टर, मास्टर, पिरामिड मास्टर और पितामह पत्नी जी, महात्मा बाबा जी, ये चेतना हमारे साथ कनेक्ट होती है। महसूस करें कि हम सभी पिरामिड मास्टर के साथ
ध्यान कर रहे हैं, अपने ऊपर ऐसे पिरामिड को भी आप विजुलाइज कर सकते हैं। इसके बीचों बीच एक क्रिस्टल लगा हुआ है, इसकी भी मल्टीप्लाइड एनर्जी हमें मिल रही है आज के ध्यान के समय। तरह से अपने को शांत और स्थिर करते हुए अपने अंदर की यात्रा प्रारंभ करेंगे। सांसें सहज और सामान्य होती जा रही है, सांसों में कहीं कोई खिंचाव तनाव नहीं, बिल्कुल सहज और सामान्य सांसें। श्वासों के साथ उभर जाए। मैं आपको अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से भुलाते हैं। कोई भी विचार आए उसे इग्नोर करते हुए, एक तरफ करते हुए फिर से अपना ध्यान अपने श्वासों में लगा दें। सुंदर आनापानसती ध्यान आती हुई और जाती हुई श्वासों के साथ बने रहें। तो अगर अपना लाइफ पर्पस जानना हो तो एक इंटेंशन डाल सकते हैं। परमात्मा या मास्टर्स, मुझे मेरे लाइफ और जन्म पार्ट को जानना है, या मेरा जो भी हेल्थ इशू उसे मुझे समझना है, ये क्यों आया, इसके पीछे क्या कारण है, मुझे प्लीज बताएं। इस तरह की प्रार्थना के साथ भी आप बैठ सकते हैं। और सामान्य स्थिति में रहें। विचार आए इसे अनदेखा करते हुए अपनी श्वासों को देखते रहे, अपनी श्वासों के साक्षी बन जाए। जो कुछ भी चल रहा है, हो रहा है आपके दिल में, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने साक्षी भाव से देखते रहे। एक सिर्फ और सिर्फ दृष्टा जो हो रहा है उसे देखने वाला। के साथ बने रहेंगे, मधुर संगीत के साथ अपने हृदय की रिदम को देखते रहे, आंसू की रिदम को देखते रहे। सुंदर श्वासों के साथ एकाकार करते अपने आप ही नहीं,
आपकी श्वास चल रही है, इस पे ध्यान आ जाए। के माध्यम से हम अपने लाइफ ऑफ पर्पस में जान पाते हैं। ये हमारी गुरु भी है, ये हमारे मित्र भी है। मित्र के पास जितना अधिक जाते हैं उतनी ही खुशी होती है। वैसे ही हम अगर श्वासों को अपना मित्र बनाते हैं और उसके नजदीक जाते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी होती है। तो ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति बनने की शुरुआत होती है। अधिक हम ध्यान करें ना ही अधिक और अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। पत्नी जी ने सिर्फ श्वासों को अपना गुरु कहा। श्वास हमारे मित्र और श्वास हमारे गुरु। आशीर्वाद यानी ज्यादा से ज्यादा ध्यान सहज सामान्य श्वासों का तरह से अपने श्वासों पे फोकस करते हो, देखते हो, श्वासों के साथ जुड़े रहेंगे।
में भीतर उतरते चले जाएं। विचार आ रहा है, फिर से अपना ध्यान अपनी श्वासों पे लगा दो। पूरी तरह से आती हुई और जाती हुई श्वासों के साथ कनेक्ट रहे, बने रहे।
अपना ध्यान अपनी सांसों में बनाए रखें। बस 10 मिनट। अपनी सांसों के साथ बने रहें। हर आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ बने रहते हुए अपने हार्ट से जुड़ने का प्रयास करें। जो भी आपके भीतर घटता है उसे देखते रहे। एक दृष्टा की बात।
पर्याप्त मात्रा में और अधिक मात्रा में आती हुई ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ शक्ति आपके मन में और आपके मनोमय कोश से ऊपर ध्यानमय कोश में आनंदमय कोश में ब्रह्मांडी ऊर्जा उतर रही इमोशन बैलेंस है। आपके हर विचार पॉजिटिव बनते जा रहे हैं। आपके जीवन के प्रति सकारात्मकता बढ़ती जा रही है। आपको देखने का जो दृष्टिकोण है इस जीवन को, बस धरती के सभी लोग इस दृष्टिकोण में बदलाव आ और अधिक समृद्धिशाली सकारात्मक बनता जा रहा है। अब उनसे पूर्ण होते जा रहा है। निखर करके सामने आ रही, निखरती जा रही। करने वाले इस ब्रह्मांडी ऊर्जा का धन्यवाद करें। सोल लेवल पे कहीं कोई कमी रहती, कहीं पे भी हम स्टक है, तो आत्माओं को बुला करके, कुछ को बुला करके, जिनकी आत्माओं को बुला करके जाने इस जन्म या पिछले कई जन्म हमने कोई भी पाप किया है, किसी का बुरा किया है, किसी के दिल को दुखाया है, मन से, वचन से, कर्म से, क्षमा चाहते। हम अपने आप को खाली करके उस चीज के लिए भी प्रार्थना करें, सबको परमात्मा तत्व प्राप्त हो और हम भी अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़े, इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे की तरफ प्रयाण करें। आपका धन्यवाद करें और हमारे साथ जुड़ने वाले एस्ट्रो पिरामिड का, क्रिस्टल का धन्यवाद करते हैं। उन्हें वापस अपनी जगह जाने के लिए आह्वान करें। पितामह पत्नी जी का, महात्मा बाबा जी का, गौतम बुद्ध का और सभी एस्ट्रो पिरामिड मास्टर्स जो भी हमारे साथ ध्यान में जुड़े रहे, उन सबका धन्यवाद करते हुए निविदा करें। मैं हर सेल्फ का धन्यवाद
तरह से अपनी आंखों को बंद रखते हुए अपने हर शरीर के एक एक पार्ट का धन्यवाद करें। ब्रह्मांड ऊर्जा को अपने हृदय में स्थापित करते हुए जो भी हमने पॉजिटिव एनर्जी ली है उसे अपने हृदय में पूरी तरह से फैलते हुए फैलाते हुए एनर्जी का उस ब्रह्मांडी ऊर्जा का धन्यवाद करते हुए अपने आप में स्थित हो जाए। अपने शरीर की स्थिति का धन्यवाद करें। अपने आसन का जहाँ हम बैठे हैं उस वातावरण का धन्यवाद करें। कितना अनुकूल वातावरण हमें मिला इसके लिए उसका धन्यवाद। और सभी के लिए मंगल प्रार्थना, सभी के जीवन में मंगल आए, सभी का मंगल हो और सभी अपने जीवन में आगे बढ़े। इस प्रार्थना के साथ अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे लगाए, धीरे से कोमलता के साथ 5 4 3 2 1 शुरू। धीरे धीरे अपने चेहरे को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए अपने आंखों को खोलें। जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं प्यारे मित्रों, थैंक यू। इस पीएनसी गुजरात का, पूरी गुजरात की पीएनसी गुजरात की पूरी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच अर्पिता जी। बहुत ही सुंदर ध्यान, और आज आपने जो पूर्णिमा के बारे में बताया, डिटेल में बताया, वो भी बहुत ज्यादा सुंदर। थैंक यू अनु मैम। किसी की भी कोई शेयरिंग हो ध्यान से रिलेटेड या कुछ बताना है या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक हीरल यू जी ने सरोज। चैट हीरल जी ने चैट में लिखा कि हम दूसरों के हेल्थ के लिए ध्यान कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। ऐसा एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। प्लस अगर ध्यान आपने किया है तो ध्यान के बाद अपनी ऊर्जा को उनके हेल्प के लिए भेज सकते हैं कि वो स्वस्थ हो रहे हैं। जब हम जो कोई संकल्प लेते हैं ना वो पूरा होता है। जैसे हम कोई इच्छा रखते हैं, डिजायर कब आती है? जब हमारे में अंदर उतनी कैपेबिलिटी होती है कि हम उसको पूरा कर सकें। तो व्हेनेवर कोई ऐसी कोई डिजायर हमारे अंदर आई है कि हम उसको हेल्प को ठीक कर सकते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को उधर भेज सकते हैं। परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरी जो ध्यान की ऊर्जा है उस ऊर्जा में से हमारे अंदर तो ऊर्जा आई रही, हम डेली ध्यान कर रहे हैं तो हम ऊर्जा को उधर भी पॉजिटिव ऊर्जा भेज सकते हैं कि वो भी ध्यान से जुड़ रहे हैं, पॉजिटिविटी से जुड़ रहे हैं, उनका भी मंगल हो रहा है और उनके भी स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। इस तरह से हम प्रार्थना कर सकते हैं आगे परमात्मा की इच्छा, और वो भी अगर ध्यान से जुड़ जाते हैं तो वेल एंड गुड, उनका बहुत भला होने वाला है। इस तरह से हम कर सकते हैं किसी के लिए भी प्रार्थना। सरोज जी। हाँ मैम, आत्मबंधन मैम। आत्मवंदन। बहुत सुंदर ध्यान था मैम, इतनी डार्क पर्पल लाइट निकल रही थी, अति सुंदर। बहुत सुंदर, खूब बढ़िया डुबकी लगाई मैंने पर्पल लाइट में। बहुत ही अच्छा भाई। थैंक यू। सबको इस तरह के अनुभव होना बहुत अच्छी बात है। पर्पल लाइट का अनुभव होना यानी आप बहुत हायर सेल्फ से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सरोज जी, आपकी शेयरिंग के लिए धन्यवाद। और भी कोई मास्टर कोई अलग अनुभव हो तो बता सकते हैं। और कभी भी किसी के अनुभव से ऐसा नहीं सोचना कि हमें ऐसा अनुभव नहीं आया। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी अपनी यात्रा है। जहां तक जो पहुंचता है वैसे वैसे उसको अनुभव होने लग जाते हैं। तो बस इंस्पायर होना है हमें कि हाँ उनको इतना हुआ है तो हम भी ध्यान करेंगे तो हमें भी कुछ अच्छा होगा। अनुभव नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, हमें हमें अंदर जो पीस महसूस हो रही वो हमारे लिए बहुत अच्छी है।
हिरल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हिरल जी। और भी कोई मास्टर की शेयरिंग हो तो ठीक है, अदरवाइज हम आज के सत्र को जी यही समाप्त करते हैं। जी। थैंक यू अनुज।